हाँ गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास, जो कि हर रोज़ एक क्लास मिलेगा। हिस्ट्री का एक टॉपिक डेली क्लियर होगा। हाँ, ये नोट से देख रहे हैं, ये नोट से जीके जीएस मस्ती का नोट से इसमें सभी चीज़ दे लें। लूसेंट पढ़िए या ना पढ़िए, मतलब ये पढ़ लीजिएगा तो आपका बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस, मतलब सब चीज़ के लिए ऑलरेडी है मेंस के लिए। इसलिए हम रोज़ एक टॉपिक लेके आएंगे और याद करवाएंगे। रोज़ लूसेंट भी लेकर आएंगे, लेकिन पहले यही हम ख़त्म करवाएंगे, क्योंकि हम भी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट को ही बताता है तो कुछ और मेहनत हो जाता है। इसलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री, एक टॉपिक डेली पर डे। देखिए, इतिहास का अर्थ क्या होता है? इतिहास का अर्थ होता है अतीत का अध्ययन। अतीत मतलब होता है पहले वाला। अतीत मतलब होता है पहले। इतिहास का अर्थ ये होता है कि अतीत का अध्ययन, मतलब मेरा पिताजी से दादा से परदादा, मतलब पहले क्या क्या होता है उसी को अध्ययन करेंगे, उसी को कहेंगे इतिहास। उसी को क्या करेंगे? इतिहास। आप पूछ रहा है इतिहास का जनक किसे कहते हैं? इतिहास का जनक पूछेगा तो हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस। आप पूछेगा हेरोडोटस एक पुस्तक लिखा है जो कि हिस्टोरिका है। इतिहास का पिता है हेरोडोटस, तो हिस्टोरिका लिखा है। इतिहास का जनक हेरोडोटस पुस्तक लिखा है हिस्टोरिका। हेरोडोटस हिस्टोरिका। अब आते हैं यहाँ, इतिहास तीन भागों में बांटा गया। पहला आता है प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा आता है आदि ऐतिहासिक काल। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या होता है? ऐतिहासिक काल। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिक एज। ठीक है। इतिहास कितनों भागों में बांटा गया? तीन भागों में। पहला प्रागैतिहासिक, दूसरा आदि ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। पहला प्रागैतिहासिक, दूसरा आदि ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। इतिहास का जनक हेरोडोटस। पुस्तक लिखा हेरोडोटस हिस्टोरिका। इतिहास मतलब क्या आता? पहले का अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अब आते प्राग ऐतिहासिक काल उस समय का इतिहास काल है, क्योंकि बहुत पहले हुआ था। लिखने उखने वाला को कुछ है न, मतलब वो सब मात्र खाली खाना बदोश था, मतलब खाली खाना खाने के लिए जानता था। न तो वो नहीं कि पैर हाथ से खाएं कि क्या खाएं, किससे खाएं, क्या खाएं, ये भी मालूम नहीं था। तो लिखित साक्ष्य मिला, मतलब पढ़ल रहेगा पागले हुआ है। पहले इतिहास काल है, पहले वाला तो कहाँ से पढ़ल लिखल होगा। पहले तो खाना खाने के लिए जानबे नहीं करता था, अब पढ़ल खोज रहा है तो पढ़ल मिलेगा? पहले वाला नहीं। पुरातात्विक स्रोत था, इसलिए था। अब पहले वाला इतिहास वाला खाना खाने नहीं जानता था, लेकिन मरने तो जानता था ना कि हम मर जाएंगे। हम मरेगा तो हड्डी उड्डी मिला है तो उसी क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत। मतलब पखल से मारता था जानवर को, इसलिए स्रोत उसी को कहते थे। ऐतिहासिक
स्रोत मतलब पुरातात्विक स्रोत, इसलिए प्रागैतिहासिक काल में पूछेगा लिखित साक्ष्य मिला है, डायरेक्ट कहना नहीं। पुरातात्विक स्रोत मिला है नहीं, पुरातात्विक स्रोत मिला है नहीं, पुरातात्विक स्रोत मिला है, सॉरी, पुरातात्विक स्रोत मिला है हाँ, लेकिन लिखित साक्ष्य कभी नहीं मिला है। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है नहीं, पुरातात्विक स्रोत मिला है हाँ, पुरातात्विक स्रोत मिला है हाँ, ये भी याद करना। प्राग इतिहास काल के ही अंतर्गत पाषाण काल आता है। पाषाण काल के मतलब होता है पत्थर का उपयोग होने का कारण, मतलब पहले तक लोहा था जो कि लोहा से मारेगा, अभी बंदूक आ गया जो कि अंग्रेज मार देता है ना, इंडियन वाला मार देता है, उन्हें उठा के बजा देता, पटक देता है। पहले था ये सब नहीं, पहले ढेलवा था, ढेलवा पहरा वाला है ना, पहरा वाला टूटनमा से मारता था सबको, उसके बाद जानवर को भी मारता था पहरा वाला टूटनमा से, इसलिए होता है। आप पूछेगा फिर से बोलते शुरू से आते हैं, शुरू से आ जाए देख लेते हैं। इतिहास का मतलब अतीत का अध्ययन। जनक हेरोडोटस कौन पुस्तक लिखा? हिस्टोरिका। इतिहास कितनों भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है नहीं, लिखित साक्ष्य मिला है नहीं, पुरातात्विक स्रोत मिला है हाँ। पाषाण काल किसके अंतर्गत आता है? प्राग ऐतिहासिक काल। एक बार पूछते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिखित साक्ष्य मिला है? नहीं। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत मिला है? हाँ। पाषाण काल किस ऐतिहासिक काल के स्रोत के अंतर्गत रखा गया है? प्राग ऐतिहासिक काल। पाषाण काल किस ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत रखा गया है? प्राग ऐतिहासिक काल। अब पाषाण काल किस लिए कहा जाता है? क्योंकि पहले पत्थर का प्रयोग होने के कारण। अब आते हैं आदि ऐतिहासिक काल। तीन खंड में बांटा गया था ना, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक पढ़ लिया, अब आते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है? तो बोलेगा हाँ, लिखित साक्ष्य मिला है हाँ, लिखित साक्ष्य मिला है हाँ। ऐसे नहीं समझ रहा। आदि ऐतिहासिक काल, आधा अधूरा लिखल होगा। जब मिला होगा लिखल, वो तो हम भी जानते हैं, मिला होगा लिखल, लेकिन आधा अधूरा मिला होगा। आदि ऐतिहासिक काल है ना, आदि ऐतिहासिक काल है, इसलिए आधा अधूरा मिला होगा, लेकिन आधा लिखल रहेगा। अब यहाँ लिख देंगे आधा को की लिख देंगे, वो नहीं लिखेंगे, इसे खाली घुमा देंगे तो पढ़ पाएगा? पढ़ पाएगा? है हिम्मत तो पढ़ देगा कि लिखल है। एगो ऐसे कर देगा, चीख देगा ऐसे करके तो पढ़ लेगा। आप नहीं जानते थे कि अभी ऐसे आधा वो है, पहले ऐसे देगा चीख तो पढ़ लेगा। तुम पहले ऐसे लिख देगा, पढ़ लेता है नहीं। इसलिए लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन पढ़ा गया है देखो तो नहीं। अब पुरातात्विक स्रोत मिला है हाँ, जब यहाँ मिला है तो यहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ मारता था तो कि अब आगू आया तो मारने के लिए छोड़ देगा? नहीं, मारता था अभियो। इसलिए अब कांस्य युगीन सभ्यता, मतलब इसमें मारने के समय है ना, एगो मतलब उठाया था, पत्थर उठाया था, अब मारने लगा तो वो मतलब इसको मालूम होता नहीं था कि वो कांसा है। ठीक है, तो उठा पत्थर जैसा उठा लिया, उसको कुछ था कांसे के था तो पत्थर लिए उठा लिया, उसके बाद मारा एगो जानवर को, तो इससे अच्छा से मर गया। और मर के डायरेक्ट वहाँ पर टकरा गया। कहाँ जाके टकरा गया जाके वहाँ पत्थर में आवाज़ करने लगा, अरे ये आवाज़ की कर लो, देख। तो इसलिए उसका खोज करने लगा, उसके बाद उसी का हथियार बनाने लगा। ठीक है, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। कांस्य युगीन सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। पाषाण
प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल। लेकिन पो से पाषाण आता, पो से प्रागैतिहासिक काल आता, आकाशयुगीन सभ्यता आदिऐतिहासिक काल, और जो हड़प्पा सभ्यता आता है वो भी आता है आदिऐतिहासिक काल के ही अंतर्गत आता है। जो हड़प्पा सभ्यता आता है वो आदिऐतिहासिक काल के ही अंतर्गत आता है, क्योंकि कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। आप लिख देगा ऑप्शन, इनमें से कौन सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है? इनमें से कौन कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को ही कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है ना? हाँ, खाली झमकैला से ना होगा, कुछ कैलाश भी होता है, इसलिए खाली झमकाओ नहीं पढ़ो। हाँ, पढ़ने में तो नींद आ रहा है, उठो नहीं, देख यहाँ पढ़ी कितना मस्त पढ़ा रही है। हाँ, यहाँ नहीं देखबी तो कहो नहीं सीखबी। ठीक हो, सीख यहाँ पढ़ी। सूत आवे, नींद लगो लाइब्रेरी में सोनुआ, एक झाप मार तो गिर जी। हमू दरोगे की तैयारी कर रही, और सबसे कम उम्र में दरोगा के नौकरी लेबे तो देख लिए। हाँ, हिम्मत तो हमरा हरा के देखा। हाँ, हरेबी इसी सत पर, जब हमरा पढ़ेलका हमरे लिए पढ़बी, मतलब हमरे लिए तो हमरा लिए टक्कर लावे पाबी, लेकिन बेसी नहीं लावे पाबी। तो अब बोल दिलिए सोनुआ विनोदबा। ठीक हो, अब आगे आते हैं। एक बार लास्ट में पूछेंगे, देखेंगे तोरा कितना दिमाग में ढुकलो। ठीक है, अब आते हैं यहाँ ऐतिहासिक काल, मतलब दूगो पढ़ लिए थे, प्रागैतिहासिक आदिऐतिहासिक, आधा अधूरा लिखल था। अब ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में आता है ऐतिहासिक जो अभी चल रहा है, अभी जो चल रहा है वही ऐतिहासिक काल हुआ है। लिखित साक्ष्य है, नहीं लिखते तभी पढ़ भी कुछ, इसलिए लिखित साक्ष्य है। पढ़ा गया है तो पढ़ते न, पढ़ा भी गया है, अभी पढ़ रही अभी कोई कर देख के, अभी पढ़ लिए तब न पढ़ रही। हाँ, तो पढ़ा भी गया है, लेकिन पूरा तात्विक स्रोत मिला, इसमें पूरा तात्विक स्रोत नहीं लिखल है। पूरा तात्विक स्रोत मिलता है ना, तो अभियो मिलता है। अभी बंदूक कोची मिलता है, पूरा तात्विक स्रोत में आता है ना। हाँ, आप यहाँ एकदम इम्पोर्टेंट है, भी आई है, इम्पोर्टेंट है ये एकदम इम्पोर्टेंट। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुआ। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुआ है। भारतीय पुरातात्विक क्या? पुरातात्विक पहले जानता था कि कोची औजार मिलल है, उसको कहाँ रखेंगे, सर्वेक्षण नहीं बनल था। लेकिन अभी 1861 में हुआ है, तो पहलका वाला सब औजार जितना भी लकड़ी के पखल उखल के बनल था, मारने उरने वाला, घुसारने वाला जितना भी था, तो इसलिए ओकर स्थापना कब हुआ? 1861 में। लेकिन करा था कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम करेगा, कनिंघम सिपाही बेसम ने माता से ज़्यादा गुंडा था, उसका गुंडा रहता कनिंघम नामे से, तो गुंडा नहीं करता तो न मारता था इन्हें उन्हें, तो वही खोजा था, वही ने सब चीज़ खोज लिया था। यहाँ पर ठीक, अगर तुम जाएगा कुछ भी खोजने के लिए, तुझे मालूम रहेगा गुंडा पनी के, तभी गुंडा करने जाएगा। अगर तोरा चोरी करने को मालूम रहेगा तभी न चोरी करेगा, इसलिए वही है। पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुआ। 1861 में हुआ, 1861 में हुआ, 1861 में हुआ, 1861 में हुआ। क्या किया था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अब सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। खोजेगा ये गदावा तो जनक के क्या कहते, ये करें कहते। ये सब बोल रहा है आपको समझाने के लिए। ये सब मतलब दिमाग में नहीं लेना, दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे नहीं बोलेंगे हम, चाहे आखिर हम आपसे छोटे होंगे हम, लेकिन तभी याद करवाने के लिए अगर ऊंचा के आवाज़ आता है ना,
तो एकदम आद होता है, खन खन रुकता है। अगर कोई डांट देगा तो थोड़ा एक दिन की 1 घंटा के लिए तो दिमाग सनकल रहेगा, और ये को धीरे बोलेगा तो मतवाइले रहेगा। तुम इसलिए हम चाहे होता फिर से रिवीजन कर ले एक बार, कहो अब कर ले। हाँ करते हैं, देखो करते हैं। पहले था इतिहास का जनक हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन पुस्तक लिखा है? हिस्टोरिका। इतिहास कितने खंडों में बांटा गया? 3 खंडों में। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है? नहीं। पुरातात्विक स्रोत मिला है? हाँ। पाषाण काल किसके अंतर्गत आता है? प्राग ऐतिहासिक काल। अब आते आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में आधा अधूरा लिखल मिला है, इसलिए लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन पढ़ा गया आधा अधूरा पढ़ता है नहीं, तो इसलिए नहीं पढ़ा गया है। आदि ऐतिहासिक काल के ही अंतर्गत कांस्ययुगीन सभ्यता आता है। हड़प्पा सभ्यता को ही भी कांस्ययुगीन सभ्यता कहते। हड़प्पा सभ्यता भी आता है आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है। उसके बाद आते ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है, पढ़ा भी गया है। पुरातात्विक सर्वेक्षण कनिंघम कब? 1861 के किया? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। प्लीज़ अगर अच्छा लगे दिल से, अगर इतना आद हो गया होगा तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम तो पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन गुरु के दक्षिणा में 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब करो। ऐसी आपका मर्जी, जब अच्छा पढ़ाएंगे तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। काहे हम सब मास्टर नहीं ना, हल्का 5 गो ले लेगा, अरे जान गेलियो मार देबो 10 गो मार दिया एकदम उठा के सब क्वेश्चन हो गलो जान गेलियो। लेकिन ये अभी ना हल्का लगल है, अभी बीच में जाएगा ना हिस्ट्री में तो मथवा वाला सब खूना एक निकल जाएगा। ठीक है, बाय।